गांव एक दूसरे अलग अलग क्षेत्र करा है। तो हम जगाते हैं गोड़ बात करते हैं आज बढ़िया। अब तो सियाने कही देव कि सियान किसान हो जाते हैं, अनुभवी किसान हो जाते हैं। तो हमारे जो बैठी ना है आज स्टूडियो में, वो किसान का नाम है प्रशांत सिंह। और ये हैं देदेरमा क्षेत्र कर और बढ़िया खेती पाती करते हैं और पुराना खेतिहर हैं और नवा नवा प्रयोग भी करते हैं। पौधा मतलब भी तैयार करके और लोग मतलब वितरण करते हैं। तो एगो अच्छा बात है, गुड बात हो ही इनकर से। और दूसरे को पोट किसान है, परंपरागत खेती ला करत आता है, पुश्तैनी खेती है इनकर अब्दुल मलिक, ये है बरगीडी गांव कर। तो इनकर से भी हम गोट करब कि का नवा नवा नवाचार करते हैं, खेती में का बढ़िया करते हैं। तो इनकर से गोट हो ही तो लगे तो शुरू करी। दोनों जनकर फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हन। और यही कार्यक्रम है हमार कि पूरा खेती बाड़ी कैसे कैसे क्षेत्र भर में चलत है, का अनुभव लोग मन लेहत हैं पुराना खेती से अभी नवा खेती जो आधुनिक खेती में जो एक बदलाव हुई से वो कैसे लगत है। तो प्रशांत जी, सबसे पहले राउर से यही सवाल है। राउर का क्षेत्र दरिमा है, सब्जी भाजी कर बढ़िया खेती वहाँ पुराना समय से होता है और राउर कर जो अनुभव है वो बतात है कि आज कर खेती तो नहीं है, राउर कर काफ़ी अनुभव है। तो विस्तार से हमन ला बताई, शुरू से बताई कि कैसे खेती से जुड़न अभी के दौर कैसे लगत है और कितना परिवर्तन राउर देखा थी। सबसे पहले तो सभी श्रोतागण के मोर कतीले सादर प्रणाम। मैं अंबिकापुर में निवास करता हूँ, लेकिन मोर पूर्वज मन के जमाना से खेती बाड़ी दरिमा से एयरपोर्ट से लगल एक गांव है ग्राम बरगई, वहाँ पे है। और मैं बाल्यकाल से ही अपन पिताजी के संग वहाँ खेती के काम में साथ रहें। पर मोर पिताजी कर बहुत कम उम्र में मृत्यु होगी, इसमें बहुत छोटे रहन और मुझे खेती की जिम्मेदारी माता जी के द्वारा सौंपल गई। और पिछले 30-35 साल से मैं खुद ही खेती करता हूँ। और जब मैं खेती वहाँ शुरू करें उस समय वहाँ पे विकट परिस्थिति रही, जल संसाधन के नाम पे कोई साधन नहीं रही। न हमारे गांव में नहर है, न हमारे गांव में नदी है, न हमारे गांव में कोई किस्म के जल संसाधन की व्यवस्था है। बड़ा मुश्किल से 90-91 में हमन ट्यूबवेल खुदवाएं, लटपट में ट्यूबवेल 3-4 दफ़े में सक्सेस हुई, ग्रेवल पैकिंग कराएं, सीमेंट भरवाएं, कोई तरीके से 2-3 इंच पानी हमन ला प्राप्त हुई। नहीं तो हमन तो केवल धान के खेती पर आधारित रहें। बरसात के समय में अच्छा बारिश होए तो धान के फसल मिले, अच्छा बारिश नहीं होए तो धान के फसल नहीं मिले। तो बाद में जब ट्यूबवेल के खुदाई वहाँ करवाएं तो अब समझ में आया इसकी धान के खेती के अलावा भी और कोई खेती करना चाहिए, थोड़ा सा पानी के संसाधन होगी। हालांकि उतना कम पानी में कोई बहुत बड़ा एरिया में खेती नहीं करल जा सके, लेकिन थोड़ा सा एरिया में हम गेहूं के भी खेती शुरू करें, सरसों के भी खेती शुरू करें और सब्जी मन के भी खेती करें, मसाला के भी खेती करें। एक समय 4-5 साल के बाद ऐसा ना इसकी मुके लगल की बहुत बड़े बात नहीं हुई तो नमक छोड़ सबे में उपजावत रहे। अच्छा। तो धानो होए, चौरो होए, मसाला गहुओं होए, प्याज लहसुन मसाला होए, सब किस्म कर सब्जी होए, मुर्गियों होए, बकरियों होए, मछरियों होए, दूधो घरे में होए। तो माने सब किस्म से वो खेती के संभार के एक परिवार के जीवन यापन के लिए जितना उत्पादन और जितना जिन्स के जरूरत होएल वो सारा मैं अपन खेती से उपजाएं और अपन परिवार के पालन पोषण में सहायता करें। बड़ा बढ़िया गोठ बताई नहीं। और एगो बात कहीं की ला छोड़ के सब चीज ला लगाए थे, मसाला कैला की बाकी खेती पाती। बाकी हम खेती के नाव लेती तो धान और गेहूँ दो गो ऐसा चीज है जिला लागल की हर हो जाती बढ़िया हो जाती तो परिवार भी चल जाती है, तनी मनी बेच के पैसा भी कमा लेते हैं। प्रशांत जी रे वो दौर ला बताई। ओकर बाद हम दूसर किसान भाई जे जगहनी धान कर उत्पादन कम होत रहीस तो बीच में IR-36 एगो धान आईस, ओहर दे जियाए दीस पूरा सरगुजा ला कि भाई ये धान हर अच्छा होल, भले ओकर से 2 गुना 3 गुना 4 गुना भी उत्पादन होते। बाकी शुरुआत वही जग से शुरू हुई। तो का मानती कि कैसे जो उत्पादन है और बढ़ीस। अनंग भाई राउर कहना एकदम सोरा आना सही है। देखिए मैं जब छोटे रहें वो ज़माना में हमन के गांव में जो खेती हुए तो चूँकि हमन बहुत पुराना किसान रहें और बढ़िया किसानी रही हमन कर तो
सरगुजा कर परंपरागत सुगंधित चावल के किस्म बिसनी, जीरा फूल और तमाम किस्म के जोन जोन जितना भी शौकीनी वाला खेती होए तो हमर दाऊ करें। तो हमन जानी ओघनी खीरा सार, तो झुनी परासी, तो सफरी, तो किस्म किस्म के धान, अर्ली वेराइटी में कलिंगा, तो आनंदी, एकर एकर कर धान रहे। लेकिन वही बीच में हमार पिताजी नवा नवा शुरू करीन, मोके याद पड़ेल IR 36 कर, और हमार पिताजी भी एकर उत्पादन शुरू करीन और आश्चर्य में पड़ गिन। आगू सरगुजा में जैसे बहुत बढ़िया खेती करे में 20 खाड़ी 30 खाड़ी ले धान होए। एक खाड़ी कर खेत में 20 खाड़ी धान, 1 एकड़ के खेत में समझ ली 30 खाड़ी धान। लेकिन बाद में जब पिताजी IR 36 के धान के उत्पादन शुरू करें तो कोनो एवरेज में 28 कुंटल पैदा होए, कोनो साल 30 कुंटल पैदा होए। धीरे धीरे रहरा होगी धान, बिहन मिलना में मिलावट होगी, भोगाएगी। सरगुजा की धरती इतना उपजाऊ है रौरनंग भाई, जानी एक ठे बात बताऊं मैं कि सरगुजा के जनता में वही बीज ला लगातार राउर लगावत रहो ना, तो ओकर उत्पादन तो घटिए जाएलो, बिहन हर बड़े हो जाए। जैसे जीरा फूल जो शुरू में सरगुजा में शुरू हुई बढ़िया बारीक रही, तो उमन बहुत बारीक चाउर हुए और बड़ा नाम रहे ओकर प्रसिद्धि है। और बाद में वो जीरा फूल कर वही बिहन ला लगाए के वो भोगाएगी, अब भोगाए के वो जीरा फूल कर चाउर मोट होगी। तो अब कर जो जीरा फूल है वो जीरा फूल हर तब कर जीरा फूल कस सुगंधित नहीं है, तब कर जीरा फूल कस पतला नहीं है। तो ये परिवर्तन आइस, और जो कृषि में जो क्रांति के दौर आइस, पूरा हरित क्रांति के जो दौर आइस, और जो उनमें अच्छा उत्पादन देहे वाला बीज आइन, कम बीमार होए वाला प्रजाति मन आइन, ओकर से कृषि क्षेत्र में ये देश में आत्मनिर्भरता पैदा हुई। हमू किसान मन ला भरपेट खाना मिले लगिस, नहीं तो आगू डेढ़ा बाढ़ी लेहे के पड़े। नहीं होए धान तो आने गांव में जाए के आदमी 1 खाड़ी के बदले 1.5 खाड़ी डेढ़ा ले हैं। तो आसपास कर 20-25 गांव में हमर भंडार ले डेढ़ा बाढ़ी जाए। तो मुला अच्छे तरीके से याद है कि दाऊ डेढ़ा बाढ़ी बांटे बदी बीच बीच में जात रही। लेकिन बाद में IR 36 के आए के बाद, कृषि क्रांति होए के बाद सरगुजा में अन्न के कमी नहीं है। महामाया माई की कृपा से सब किसान का कोठी भरल है। देखिए परसों भैया इतना सिलसिलेवार बताई, बहुत बढ़िया भाई एक सब कहानी ला सुन के अभी लागेल कि अभी तो बोरा भिदा रहता है नहीं रोगिन तो लागे कि 2-4 खाड़ी हो जाती से 1 एकड़ में। तो लेकिन वो जो राउर बात करें जो पारंपरिक अनाज बनकर झुनी प्रास वगैरह के, वो बढ़िया हमन पैदावार अभी नहीं ले सकता। देखिए ओकर में बहुत सारा कारण है, ओकर बहुत अच्छा उत्पादन नहीं ले पा रहे। कार्य इसके जोन जमाना में वो धान मन होत रहीन, वो जमाना में कृषि के संबंध में इतना रिसर्च सामने नहीं आए रहीन। हमार सरगुजिया में पानी के भरोसा खेती होए, मेड़ छोप छाप के घास घूस छील छाल के और 2 सरहा अकन गरु में लिरी घिटी ओला जोत के तेकरो कोनो कस रोपी रोपा, कोनो चोपी, कोनो धुरिया, कोनो किस्म बुन बुनाई के खेती होए। ये ठीके होत रही जिया हो जाए, लेकिन आधा पेट होए। साल भर चाउर गरीब आदमी मन के नहीं पूरत रहीस, बनी मजूरी करे के पड़े, राशन दुकान का मुंह ताके के पड़े, डेढ़ा बाढ़ी लेहे के पड़े। ढेर इतना मशीन भी नहीं आ रही ट्रैक्टर। हाँ, ठीक है कहा थे कि भाई ककरो घरे रहे बैल तो इतना कमजोर रहे कि ठेला जोते हाँ, दिन भर लटपट 1 एकड़ ला जोते तो जोते। देखा एक किसान हमारे जो बैठी ना है, ढेरे रोड किसान है, वो बरगीडी ले आई ना है अब्दुल मलिक, और बढ़िया खेती करते हैं इनकर। तो मैं सुन के कि भाई 40 एकड़ में गेहूं लगाइन है। अच्छा, मोरजी हरक बकाएगी इसकी आज के जमाना में 30 एकड़ में। हाँ 30-40 की बात है, हमारे बग रहा है भाई, और सुनैया पर भी बहुत बग रहा है। हाँ तो मैं 1 तारीख से शुरू करे हूँ, अभी तक मोर गेहूं पूरा नहीं कट पाई से 4 एकड़ बचले है अभी। लगे तो शुरू ले बताई कि 25 दिन हो गई सभी कट पारिस नहीं है ना। मोर का है कि हमर मन कर पैतृक माने कि विरासत में मिली से खेती है ना। हमार दादा परदादा ने करता इन है शुरू से, वही ला देख के हम ओकर बाद हमार पिताजी बन करे लागिन खेती। ओकर बाद हमार पिताजी के वही 65 साल की उम्र में स्वर्गवास हो गई। तो उनकर पीछे में रहत ना, तो मैं धीरे धीरे जानकारी हो गई। मैं करीब वही 40 साल कर हो चुके रहे। तो भाई अपन खेती काम ला मैं शुरू करें धीरे धीरे, तो मुझे जानकारी हो गई। अब का है कि वे जब पहले 20 एकड़ में करें गेहूं कर खेती, ओकर बाद गेहूं कर खेती जब मैं 20 एकड़ में करे तो मैं का खाद डालना है,
ओके मके पूरा का जानकारी मोर पिताजी से मिले रही है ना। तो प्रति एकड़ दू ट्राली गोबर खाद डालत रहन। ओकर बाद फिर क्या कहते हैं, मैं क्या करते रहे कि खुद से इफको बनात रहन। जैसे 1 कुंटल फास्फेट डालत रहन, 25 किलो पोटाश डालत रहन, 25 किलो यूरिया करके 2 कुंटल मैं बना लूँगा। बोला 1 एकड़ खेत में डाल दूँ और 2 ट्राली गोबर खाद। ओकर बाद में क्या करते रहे ओके जो और 80 किलो बीज डाल दूँ, है ना। तो मैं 1 एकड़ में 16 से 18 कुंटल प्रति एकड़ एवरेज मिल जाए, है ना। और आज मैं बोला बढ़ाए के 30 एकड़ कर दे। अच्छा, है ना। और उसके बाद क्या है कि हमारे गांव के बाकी किसान मन क्या करते हैं कि हार्वेस्टर से कटिंग करवा देते हैं। मैं हार्वेस्टर से नहीं कटिंग करवाऊँ, मोर जगह है क्या करते हैं रीपर मशीन से कटिंग करवान, लेबर लगाए के बंधवान। तो हमें 2 फायदा हो जाए। हमारे गांव के जो अगल बगल के जो हमारे छोटे मजदूर हैं उमन ला एक ठो बेनिफिट मिल जाए। भाई 1 महीना एक आदमी भी काम करी तो कम से कम 15-15, 12-12 हज़ार के काम कर लेते हैं, है ना। ओकर बाद फिर गेहूं के भूसा जो है मोर करीब वही 70 से 80 पिकअप अंबिकापुर आयल, जो ला कि मोला कुछ नहीं करना पड़े। वो 3.5 रुपया में उठाए के ले आते हैं, है ना। तो 22 कुंटल 24 कुंटल में पिकअप में आ जाए, छोटे हाथी में 14 कुंटल, है ना। ऐसे करके आप जैसे गेहूँ आप मोर तो सब चीज़ डूर बन के तैयार है, मल्चिंग बीच के ड्रिप पाइप लग के तैयार है 2 एकड़ में खीरा लगाए पर। खीरा का है कि लागत में कम लगे और पैसा ज़्यादा मिले, और 1 महीना से 1.5 महीना में पूरा हार्वेस्टिंग करके दे दे, है ना। अब हमन खीरा लगा के पूरा तैयारी करब गेहूं के बाद, गेहूं हमारे 2-4 दिन में कट के ख़त्म हो जाए, है ना। तो लगभग में गेहूं अपन उत्पादन लगभग 30 टन से कम नहीं चाहिए, 30 टन प्लस ही चाहिए मोर, है ना। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। और उसके बाद फिर धान कर करब, धान कर भी अच्छा उत्पादन में लेता हूँ, है ना। धान में भी मैं DAP नहीं डालूँ, मैं खुद से बनाऊँ। जैसे सुपर फास्फेट हो जो 1 कुंटल सुपर फास्फेट, 25 किलो पोटास, 25 किलो यूरिया, ये बोते समय मैं इतना दे दूँ, है ना। और फिर धान में भी उतने वही 30 प्लस 32 प्लस के एवरेज लोन धान में भी। गेहूं कर खेती ला बताते हैं, बड़ा आज के समय में तो तनी कठिन हो गई है कि एक तो पानी कर व्यवस्था कम से कम 4 पानियों में चाहिए। तो कैसे ला करती सिंचाई कर का साधन? सिंचाई कर का है कि मोर जो बोर है, एक ठो बोर है तो अभी 60 फीट में है, 60 फीट में है, 3 इंच के बोर है, वो 12 एकड़ ला कवर कर ले मोर। और बाकी जो मोर 20 एकड़ का प्लाट है वो मोर नदी के ऊपर है, तो 2 पानियों में आराम से पटा लेते हैं हमन। तीसरा पानी में थोड़ा सा दिक्कत हो, रुक के वेट कर करके पटाए के, लेकिन कवर कर लेते हैं हमन। तो हम देखते कि गेहूं ला हम जो पढ़े भी रहे, चाहे प्रैक्टिकल भी हम देखती, तो मैं कहते कि ये जो सिंचाई कर अगर पद्धति है तो कियारी पद्धति गेहूं पर बढ़िया मानल जाए। तो रौरे उतना ज़्यादा रकबा में लगा थी, कोई 4 एकड़ 5 एकड़ में लगाई तो छोटे छोटे कियारी बनाए ले। 30 एकड़ में रौरे कैसे पानी के व्यवस्था, पटाए कर का व्यवस्था? पानी के व्यवस्था हमारे 30 एकड़ में ये है, पहले बात तो हमारे पूरा बड़े बड़े डोली है, छोटा भी डोली है, मैंने 10 डिसमिल की भी डोली है और 50 डिसमिल की भी डोली है। हम पहले गेहूँ ला बुन लेते हैं, खाद बीज डाल के बुन लेते हैं, और बाद नाली बनवाथन पूरा साइड में पूरा नाली बनवाथन, चारों साइड नाली बनवाथन। मैंने पाइप को एक जगह रखथन, और बाद पाइप से एक डोली पटी दूसरा डोली में, वैसे मैंने ये नहीं कि क्या कहते हैं ये डोली में पटत है तो दूसरा डोली में, ये डोली में भर के तीसरे दूसरा डोली में डालते, ये नहीं, नाली के द्वारा जाते, है ना, नाली के द्वारा जाते। अगर वही डोली में जाही पानी है तो हमारे गेहूँ खराब हो जाही, लाल हो जाही,
फिर उसमें उत्पादन कम हो जाई, मैंने रोग लग जाई कहे का मतलब है ना। तो वो सिस्टम से हम पानी पटाथन। लागत अभी कितना बढ़ गई से गेहूं में? अगर 1 एकड़ में 1 एकड़ में हमार लागत लगभग 10,000 रुपया आयल हार्वेस्टिंग तक, है ना। और 1 एकड़ में अगर 18 कुंटल 20 कुंटल अगर एवरेज नहीं आई, हमारा फायदा का हुई। हमने की देखिए कि धान कर बिहन तो कई प्रकार के भेटाए जाते हैं, कहाँ कहाँ कर कंपनी आएगी चाहे प्राइवेट, और हाइब्रिड धान कर भरमार होगी से बाकी गेहूँ बिहन खोजे जी तो अकबकाऊ हो जाए। तो रौर इतना खेती करती, कभी तैयारी नहीं करी कि बहुत अच्छा बात पूछा। गेहूं कर बिहन ला मैं तैयार करूँ, गेहूं कर बिहन ला किसान भाई मन तक पहुँचाऊँ। हाँ सुना, मैं कहा है कि आज तक मैं अभी जो बीज चलात हूँ, जो बिहन में चलात हूँ, एक बीज खुद से बनाने में जैसे अभी क्या करूँ कि मैं पंखा लगाए के और उड़वाए दूँ 30 कुंटल गेहूँ ला उड़वा हूँ, तो जो पतला दाना रही और सामने आ जाई, है ना, जो मोटा मोटा दाना रही और पीछे रह जाई। और गेहूँ ला सुखाए नहीं पड़े मोरे कर से कि क्या बोलते हैं, मैं काट के और 1 हफ्ता बीड़ा ला छोड़ दूँ तो ओकर डंटा भी सुखाए जाए, दाना भी सुखाए जाए, है ना। तो सुखाए के जरूरत नहीं होला। और ओकर बाद का करो में कि होला सुखाए के, तो नीम के पत्ती होला हमारे गांव में, नीम के पत्ती ला तोड़ लेथन, तोड़वा लेथन खूब, है ना। ओकर बाद फिर क्या करथन कि बोरा के अंदर एक ठो प्लास्टिक है, प्लास्टिक ला डाल के पहले नीम पत्ती 1 पाव नीचे, ओकर बाद फिर गेहूँ ला डालथन, फिर बीच में नीम पत्ती, ओकर बाद फिर क्या करते हैं गेहूँ ला डालथन, ओकर बाद बूझल चूना ला एक ठो पोटली बना लेथन, और पोटली बनाए के बीच में डाल देथन, ओकर ऊपर फिर गेहूँ ला डाल देथन, फिर लास्ट में फिर नीम पत्ती ला डाल देथन, ऊपर से पैकिंग करके और रबड़ से टाइट कर देथन ओला। ओकर बाद सिलाई करके ओला जमीन से लकड़ी के ऊपर 1 फीट लकड़ी के ऊपर ओला हमन मन पाटन वाला घर में रखथन। तो 3 साल तक हमारे गेहूँ घर कुछ नहीं हुआ। ये जो भंडारण के तकनीक के बारे में हम जो बातचीत करथन अगनु भैया, और जैविक तकनीक के बारे में आज हमन साक्षात सुन भी लेहन और समझ भी लेहन कि देखा ऐसे किसान मन अपन बीज ला, अपन मेहनत ला बचाए के रखते। कितना बढ़िया मतलब बात है कि करत अनुभव आ जाए नहीं। और हमन और इनका जो गेहूं है देहाती तरीका, बिल्कुल पारंपरिक तरीका से खेती बाड़ी करत हैं, अपन भी खाद बनाते हैं, अपन सिंचाई कर पद्धति है, बड़ा बढ़िया लगी सुने में। और गोट करब रे प्रशांत सिंह बैठी न है, इनकर जग जानब कि अभी का लगाई न है और का तैयारी करता है, और चटी को फूल पौधा मला भी बांटता हुला बताई देता। अच्छा अनंग भाई, असो में खेती में पिछड़ गए हूँ। राउत तो जाना थी मोर बड़ा गंभीर दुर्घटना हुई रही, और 5-6 साल से मैं दुर्घटना के वजह से खेती बाड़ी में थोड़ा पिछड़ले हूँ, काहे कि खेती तो बिन खेते उतरे हुए नहीं। और डामर के रोड में वो कार ले मुड़ी निकाल के बनिहार मन लग किरलावत थक जबऊ हुए। पोल्ट्री फार्म के काम है, पोल्ट्री फार्म भी चलत है, थोड़ा मोड़ा मछली उत्पादन के काम है, मछली भी हुआ है। बाकी खेती में अभी थोड़ा सा गेहूँ, थोड़ा सा सरसों लगाल है। और फिर भी राहुल कर इतना अनुभव है खेती कर कि अक्सर तो बतियाद भी रहा रोपाई घनी कर जो चिंता रहे कि पानी नहीं आते है किसी हुई नहीं का खाद बिहन कैसे करी, तो चिंता भी करता कि किसान मन पर कैसे बिहन कर व्यवस्था हो, कैसे खाद कर व्यवस्था हो। तो अभी के समय में तुके का लागल कि पहले कर समय में जो बिहन बर परेशान रहे, कोई पैरा में लुकाए कर रखे, कोई भूसा में लुकाए कर रखे, अभी कर बीज कर जो उपलब्धता है बाजार में, चाहे हमन कर खुद का तैयार बिहन है, का परिवर्तन पाता पहले कर खेती अभी खेती में? अनंग भाई, एक बहुत बड़ा ज्वलंत सवाल राउर पूछे ही मोर से। सरगुजा के या हिंदुस्तान के या भारतवर्ष के समस्त जो लोकल वैरायटी के धान रहीन, जो हजारों साल से भारत में उत्पादित होत रहीन हैं, ये धान मन बहुत समय तक चलते हैं, हजारों साल से परंपरागत रूप से चलते आइन। तो ये धान मन के वजह से हमन के जो नया धान के वजह से हमर पुराना धान मन जो विलुप्ति के कगार पे, जो किसान मन कम उत्पादन हो पाए के कारण लोग रखे नहीं। आज देखिए विष्णुभोग लगभग लुप्ति के कगार पे है, सरगुजिया विष्णुभोग बिसनी कोनो उत्पादन लेहे नहीं। परंपरागत जो पुराना जितना धान मन रही मन सब विलुप्ति के कगार बा।
तो हमन ला अपन परंपरागत बीज मन ला बचा के रखना चाहिए, संरक्षण करके रखना चाहिए कोई तरीके से। और के एक छोटा सा बात बताता हूँ, पहले सरगुजा में आलू जोन होए, बादशाही आलू होए और सरगुजिया आलू होए, किस्म किस्म के आलू होए। आज के डेट में हमन आलू के बिहन पर कानपुर पर, बनारस पर निर्भर है। पहले सरकारों दे हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से भी क्लस्टर गांव मन में कुछ कुछ आलू के बीज बांटल जाए, ओकर से आलू गुणवत्तापूर्ण उत्पादन होत रहे। अब आलू के बीज की स्थिति ये है कि सरगुजा में, जबकि सरगुजा काफी बड़ा आलू उत्पादक क्षेत्र है, मैन पार्ट में तो जानबे करता पूरा भारतवर्ष में विख्यात आलू उत्पादन है। तो मैं तो आलू उत्पादन अनुसंधान केंद्र के लिए भी रौर माध्यम से अनंग भाई मांग करना चाहूँ कि आलू अनुसंधान केंद्र बनाल जाए सरगुजा में। आलू के बीज यहाँ अच्छा उत्पादन है आलू के, और किसान मन के लिए कम लागत में अच्छा उत्पादन और लाभ के सौदा हो सकेले। लेकिन आलू के बीज के स्थिति यहाँ बहुत खराब है। बहुत सा बीज यहाँ पे अनंग भाई अच्छा ढंग से हमन के प्राप्त नहीं हो पाते हैं। जैसे अभी हमारे एक अंबिकापुर में प्रदर्शन देखे बर मिलिस, बहुत अच्छा प्रदर्शन मिलिस। आधुनिक इजरायली टेक्नोलॉजी से खेती शुरू हुई से सरगुजा में, ग्राफ्टेड पौधा मन के खेती शुरू हुई से सरगुजा में। किसान मन बड़े पैमाने पे टमाटर के उत्पादन, बैगन के उत्पादन, मिर्चा के उत्पादन, और क्या आश्चर्य हुई जान के कि नेपाल, भूटान, आसपास के देश मन में भी हमारे सरगुजा से सब्जी जात हैं। परसों भी देखा परिवर्तन तो आई से, परिवर्तन आई से बोला सुशीले बार बताइन भी ये सब अनुभव है कि खेती ला देखत देखत आदमी देखेल कि भाई मोर घर जग, मोर आस पास, मोर जिला में कौन कौन कहानी है काम करता है। तो एगो किसान बैठी नहीं कर से जानब कि रौर धान और गेहूँ तो बढ़िया उत्पादन करत ये हम जान गए। साग सब्जी के बारे में बताई कि रौर गाँव कती कर माटी है कैसन है, वहाँ कर साग सब्जी उत्पादन कर का स्थिति है। हमारे यहाँ का माटी क्या है, दोमट बालू माटी है। बालू मिट्टी ज़्यादा है, जैसे पानी पटाए ना तुरंत माने कि सोख देल, पानी टिकल नहीं। ओकर से हमारे यहाँ गेहूं के उत्पादन जो हमारे सरगुजा जिला में जो होते ना, सरगुजा में हमारे जो बरगीडी क्षेत्र है, इनमें ज़्यादा उत्पादन होए के रही कारण है कि पानी ला सोख दे लो, है ना। तो साग सब्जी भी जो है हमारे यहाँ साग सब्जी बहुत अच्छा उत्पादन देल। साग सब्जी से लाल भाजी होइस, पालक भाजी होइस, है ना, आलू होइस, और क्या बोलते हैं तुम्हारे का प्याज होइस, लहसुन होइस, ये सब का बहुत अच्छा उत्पादन है। अभी का लगाया है साग सब्जी में? कहीं साग सब्जी हमारे यहाँ लहसुन लगी से, है ना, प्याज है, आलू तो कोट ढरेन। लहसुन लग कितना जगह है? लहसुन में और लगी से लगभग वही 15 डिसमिल लगी से। लहसुन और प्याज की खेती तो देखा करते हैं किसान भाई बहनों, और सरगुजा में प्याज लधेरे बगैरह लगाते हैं। लहसुन में कैसे पहुँचाई जाती है? लहसुन का कीमत ला देखा कितना ज़्यादा रहे, का कारण है और क्या सोचती कि लहसुन का उत्पादन सरगुजा में बढ़िया हो सकता है? लहसुन का है हमारा उत्पादन सरगुजा में बहुत अच्छा हुई, लेकिन का है कि ओके हमन मन थोड़ा सा लगाए में डराथन या हिचकिचाए जाथन, है ना। नहीं तो लहसुन में हमारे सरगुजा पर का है, में गोबर खाद मिलाना है बस, और छेरी लड़ी ला मिला देना है, और बाकी तो हमें कोई वजात नहीं है। छेरी लड़ी ला मिलाया था, बड़े बड़े कांदा हो जाए लो ना, उनमें कोई ज्यादा बीमारी नहीं लगे ना कुछ नहीं, बस पानी पटाना है, और वही ला हमन सबसे पीछू करथन है, वही ला हमन पिछवाए हैं, और ओकर रेट सबसे ज्यादा है। मैं कहे ना अगर इनकर ठेठ खेती है, ठेठ खेती है, बढ़िया अनुभव से खेती करत हैं, और कोनो कोनो कर किस्मत में भी रहल कि जो खेती करते हैं बढ़िया कर देते हैं। तो यही अब्दुल जी ऐसे लगता है मोला, हमन ला बतावा कि मूल मंत्र का है खेती बाड़ी में अगर हमन के सफल होना। अभी नया नया जो पढ़ लिख के कृषि कर पाठ्यक्रम पूरा करके खेती बाड़ी करते हैं, वो सब ला का सिखाना पड़ी मोला? भाई ओमन ला अब का सिखाना पड़ी, ओमन तो पढ़ के आई, तो भाई ओमन मन ला देखा जो ओमन मन प्रैक्टिकल जो हमन खुद से करथन ना, प्रैक्टिकल ओमन तो प्रैक्टिकल ओमन तो ऐसी देख के करते हैं, लेकिन हमन जो खुद से प्रैक्टिकल करथन ओमे बहुत अंतर रहे लो। बस वही पूछना चाहता है ना। अब जैसे मैं हूँ, अब मैं 30 एकड़ में गेहूं लगाऊं और 30 एकड़ में धान लगाऊं, है, क्योंकि विश्वास नहीं होगी कि 30 एकड़ के पूरा नांगर जोताई मैं अकेले करूँ बिना ड्राइवर के। अच्छा। हाँ, बिना ड्राइवर के 10 घंटा नांगर जोतन में 50 साल की उम्र में
विश्वास करिए। देखा जूझना पड़े तो देखा बजट बढ़ता है। 30 एकड़ कर पूरा खेती में मैं करन खुद से, पूरा नांगर जोतन, 4 बार पूरा जोतन, चिखला में भी पूरा करन, 4 गो ट्रैक्टर है मोर जग। बस यही तो हम शुरू से पूछना चाहते रहे कि भाई खेती होइल तो होइल कैसे? खेती बर खुद से माटी में मिलना पड़ी, ये नहीं कि पैंट शर्ट लगाए तो यही में चली, है ना, हमारा खंदाना पड़े लोग। वही बात प्रशांत जी भी कही। हाँ, जैसे हमार भैया है किसान है, वो बहुत बड़ा किसान है, ये बोली ना कि हम अब हमारे वही परिस्थिति नहीं, तो इनकर तो सामान्य जो ये बताई है ना, वो दूसर मन पर असामान्य खेती है, वो ऐसे नहीं सके कोई आदमी, इतना जानगर चाहिए जो ये प्रशांत जी भी। हाँ, तो प्रशांत जी बताते हैं कि मैं पक्का रोड से बैठ के इसे देखा हूँ, ये बताई ना कि मैं पैर में नहीं चले सकता हूँ, हैं? अब बताओ, मोर 30 एकड़ में खेत है, मोर खेत के ऊपर तक पक्का रोड है, लेकिन मैं मोटरसाइकिल लो जब खड़े करोन तो मोर खेत ला किंदरे में 2.5 किलोमीटर लागेल, 2.5 किलोमीटर जाना, 2.5 किलोमीटर आना। अब मैं पंप ला पाइप ला जोड़न तो पंप के स्टार्टर ला बंद करे पर कोढ़ी लागी 2.5 किलोमीटर जाए पर मैं वाला डायरेक्ट करके आऊँ, मैं क्या बोलते हैं वो लगा के आऊँ ऑटोमेटिक ऑटो कट, लाइट आई तो चालू हुई, लाइट जाही तो बंद हुई, पानी हर फेंकत रही थे और पंप पर चलत रही, है ना। तो ये सब माने कि ये तरीका है अग्नु भी। वैज्ञानिक खेती भी होते हैं, पारंपरिक खेती, और मजबूती के साथ सरगुजिया खेती होते हैं। सबसे बड़ा बात जो कहें नहीं कि हम गोड़ करती है कि गोबर खाद तो रासायनिक खाद, हम तो छेरी लेडी का तिजाबी नहीं कितना लेडी तो छेरी लेडी, गिदराइल लेडी जम जाए, गिदराइल लेडी लहसुन में डाल के दिखाओ। गोबर खाद तो गांव में अगर चुराए के ले जाए तो कहीं नहीं करी कोई, बाकी छेरी लेडी ले जाए तो मारबो कर। तो बढ़िया गोड़ करी, अच्छा देखा, हंसी खुशी बात हुई, सब इतना उत्साह से बात बताई, और वही हर अपन कहानी बता सके जो हर करे रहे। किताब में पढ़ल, किताब को पढ़ो या हर नहीं बता सके। हाँ, वही बताइए कि प्रैक्टिकल करना और खुद से करना फर्क रहे। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आज हमारे साथ में रहीन दरिमा क्षेत्र का रहे वाला प्रशांत सिंह जी और बरगिडी से आए रहीन अब्दुल मलिक जी, दोनों जन कर हमन बहुत बहुत धन्यवाद करत हन। हमारे कार्यक्रम का समय इतरिच है, लेकिन जहाँ से बात शुरू हो रही सो जहाँ खत्म होत रही तो फिर लगी इसकी फिर से बात शुरू होती तो मजा आ जाती। लेकिन आज बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मौका मिली तो जरूर और दोनों जन ला बुला थोड़ा सा आज राहुल बनकर बहुत बहुत धन्यवाद। जय सरगुजा, जय सरगुजा। ये कार्यक्रम कर प्रायोजक रहीन कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनत रहन नगनू भैया, और किसान गोष्ठी चलत रहीस। हाँ, और बड़ा बढ़िया किसान मनाए रही, देखा इतना बढ़िया अपन अनुभव ला बताई। हाँ, और दोनों बढ़िया मंझल किसान और हंसी खुशी के साथ बढ़िया अपन अनुभव के बतात रहीन, और बड़ा जोश में आ गए रहीन बीच बीच में तो कि हाँ भाई, अब का जो करते नहीं तो बताए में जोश आइए जाए। मेहनती जो मेहनत का इंसान है ना तो बोलेल भी वो ओकरे हिसाब से बोलेल भी। तो हमन ला बड़ा बढ़िया लगी। और हमन ये कहतन कि दूर दूर से किसान भैया बहनी मन हमन ला सुनत हैं, वो भी अगर अपन कहानी बताना चाहते हैं, कैसी खेती बाड़ी करत हैं, कुछ नवाचार करत हैं, तो जरूर हमन ला बताई। हमन बुलाब और यही कस कार्यक्रम रिकॉर्ड भी करब, और जम्मो सुनवैया भैया बहनी मन ला भी बताब कि कैसे कैसे कार्यक्रम बनेल और कैसे कैसे खेती बाड़ी करना चाहिए। तो चौपाल से विदा ले बेरा हो गई से अग्नु भैया, चलत ही फिर भेटा, फिर बातचीत करब। आज चली, राम राम।
अभी आप सुन रहे थे हमारे किसान श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्ज और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर